नमस्कार, मैं ज्योतिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में, जहाँ आज के इस एपिसोड में हम सांख्य योग का समापन करेंगे। ये जो हम भगवद गीता का के विभिन्न श्लोकों का यहाँ आध्यात्मिक अर्थ हमारे सतगुरु भगवान श्री यूनुसलगढ़ जी के जो जिसे शिक्षा प्राप्त किए हुए संत गणों से सुनते हैं। तो वो हमें भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों का और उनके श्लोकों का आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं, जिससे हमारे आध्यात्मिक जीवन में सुधार और अध्यात्मवाद की समझ उत्पन्न होती है। तो इसी के साथ जो है समय अधिक ना लेते हुए मैं हमारे अतिथि गणों का भी स्वागत करती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुलवधूत स्वामी सत्यानंद जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज का आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। तो इसी संदर्भ में मैं बढ़ते अपने प्रश्न की ओर जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से प्रश्न यह है कि प्रमाथिनी इंद्रियां मन को किस प्रकार विचलित कर देती हैं और साधक उन्हें वश में करके स्थिर बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है। जी बहन जी, अपने महान सदगुरु महाराज के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए आपके प्रश्न की उत्तर की ओर आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 60 और 61 का आधार लेके समझे तो पहले श्लोक नंबर 60 हम देखते हैं। यत तो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि प्रमादीनि हरिन्त प्रसभम मनः। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बना के भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को मनुष्य के शरीर में जो 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां मन को परमात्मा से विचलित कर देती है। वे स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि जब मनुष्य विषयों का उपभोग करता है, तब मनुष्य की जीवात्मा क्षणिक सुख का अनुभव करती है। वे अनुभव जीवात्मा में एक संस्कार के रूप में अंकित हो जाता है। मनुष्य की जीवात्मा ऐसा विषयों के उपभोग से मिलने वाला क्षणिक सुख को बार बार प्राप्त करने की तड़पन रखता है। मनुष्य की जीवात्मा जब भी मनुष्यों का उपभोग करती है, यानी विषयों का उपभोग करती है, तब वे 5 प्रकार की ज्ञान की इंद्रियों और 5 प्रकार के कर्मेंद्रियों का एक साधन के रूप में उपयोग विषयों का उपभोग करने में जीवात्मा को मदद करती है। तब विषय भोग से जीवात्मा को क्षणिक सुख मिलता है। वे सुख की अनुभूति के संस्कार मनुष्य की इंद्रियां में, मन में और बुद्धि में और जीवात्मा में एक साथ अंकित हो जाता है। मनुष्य की 5 प्रकार के ज्ञान की इंद्रियां उससे संबंधित विषयों में घूमती रहती हैं। जैसे कि श्रवण करने की कान की इंद्रियां है, वो शब्द विषय की तरफ घूमती रहती है। ठीक उसी प्रकार स्पर्श करने की जो चमड़ी है, वो इंद्रियां स्पर्श विषय की ओर घूमती रहती है। रूप ये देखने की जो आंख है, वो इंद्रियां रूप विषय की ओर घूमती रहती है। रसों स्वाद करने की जो जिह्वा है, वो इंद्रियां रस विषय की ओर घूमती रहती है। सुगंध का ये आनंद लेने की जो नाक की इंद्रियां है, वो सुगंध विषय की ओर घूमती रहती है। ये 5 विषयों में जब 5 ज्ञान की इंद्रियां घूमती है, तब मन की मदद से विषयों को उठा के संबंधित ज्ञान की इंद्रियों में स्थापन करके ज्ञान की इंद्रियों को विषय के भोग के लिए उत्तेजित कर देती है। उसके बाद मनुष्य की जीवात्मा विषयों को भोगने के लिए बुद्धि, मन और संबंधित इंद्रियों की मदद लेती है।
जब कोई साधक मनुष्य की उनकी इंद्रियों का निग्रह करने का प्रयत्न करता है, तब विषयों को मंथन करने वाली उनकी ये इंद्रियां जो है वो उनके मन को बलपूर्वक विषयों की तरफ खींच के विषयों का भोग कराती रहती है। ये विषय चक्र साधक के मन को परमात्मा में स्थिर होने ही नहीं देती है और मन को विषयों के भोग की तरफ खींच के विचलित करता रहता है। आगे भगवान श्री कृष्ण सब साधकों को उनके मन को वश में करके स्थिर बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वे श्लोक नंबर 61 में 61 में समझा रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मम परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सब साधकों को परमात्मा के नाम को दिल में बसाकर मन दिल में रख के परमात्मा के नाम का सिमरन करने में जुड़े रहने का सिखा रहे हैं। वैसा जब साधक करेंगे तब साधक के दिल में दिव्य प्रकाश और आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न होने से साधक अपनी इंद्रियों को अपने मन में बस कर पाते हैं। जब साधक की इंद्रियां उनके मन के बस हो जाता है, वैसे साधक ही अपनी बुद्धि को परमात्मा के सिमरन में स्थिर कर पाता है। अब वर्तमान कलयुग के समय में सारी सारी दुनिया में नकारात्मकता बढ़ गई है। ऐसी परिस्थिति में साधक लोगों के जीवन में नकारात्मक लोग ज्यादा समस्याएं खड़ी करते रहते हैं। इसीलिए साधक लोग परमात्मा के सिमरन में अपना मन आसानी से केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान में कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा राज गौर साहिब जी महाराज अपनी आध्यात्मिक शक्तियों वाली नजरों से साधकों के दिल में परमात्मा का नाम का टीका यानी कि इंजेक्शन लगाकर आसान और सरल प्रकार की हृदय भजन की सिमरन दिखाकर दिलों में दिव्य प्रकाश और शक्तियां उत्पन्न करा रहे हैं। जिन साधकों ने इस सच्ची आध्यात्मिक पद्धति को उनके जीवन में धारण किया है, वे सब साधकों ने अपने मन को परमात्मा के सिमरन में लगाकर बस में कर लिया है। इसीलिए वैसा साधकों की बुद्धि भी परमात्मा के सिमरन में स्थिर हो पाई है। ऐसी प्राप्ति कराने हेतु कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा सारी मानव जात को उन्होंने ही स्थापन करी हुई अल्ट्रा टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं और वहां अपलोड किए हुए हजारों आध्यात्मिक ज्ञान के वीडियो से आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न होके परमात्मा को मिलने के लिए संपन्न बना रहे हैं। जी बहन। जी स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया। इसी के साथ बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि योग से रहित और असंयमी व्यक्ति को शांति तथा सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती? सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस अध्याय के समापन की तरफ हम हैं। शुरुआत में भगवान कृष्ण ने सत्य को बताया, आत्मा की स्थिति को बताया, प्रकृति को बताया और फिर निष्काम कर्म को बताया। अब उन्हीं बातों को पुनः दोहरा रहे हैं। इसके लिए गीता के अध्याय 2 के 66वें और 67वें श्लोक में कहते हैं, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य ना युक्तस्य भावना च न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जो बुद्धि से युक्त नहीं है और जो भावना से युक्त नहीं है, उसे शांति कैसे मिलेगी, और शांति नहीं मिलेगी तो सुख कैसे होगा।
अगले श्लोक में कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव विवस्यति। जैसे जल में नाव को जिस प्रकार हरण करके हवा गंतव्य से दूर कर देती है, ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों को जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष से जो जुड़ा नहीं है, उसे उसकी बुद्धि को हर लेती है। कहने का आशय सिर्फ यह है कि मन ही कहाँ है, इसको ध्यान देना है। बीच में मन है, एक तरफ प्रकृति है, इंद्रियां हैं, और दूसरी तरफ वो आत्मा है, वो सत्य है, वो बुद्धि है। उस बुद्धि में जो सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि की स्थिति है, या यूं कहें कि बुद्धि को शुद्ध होना, तो जहां सत्य है, जहां पुण्य है, जो उसका राइट पार्ट है, वही शुद्ध बुद्धि कही जाती है, और उसी को हम हृदय भी कहते हैं। जब तक ये बंटवारा नहीं हुआ बुद्धि का, जब तक बुराइयों को उस बुद्धि से दूर नहीं किया गया, तब तक ये मन पे इंद्रियों का प्रभाव रहता है, और ये बराबर इंद्रियों की तरफ भागता रहता है, क्योंकि वो इंद्रियों की गुलामी में रहता है। इंद्रियों की गुलामी से या प्रकृति की गुलामी से मन तभी छूट सकता है जब उसे सत्य का ज्ञान हो, उस आत्मा का ज्ञान हो, उस परमात्मा का ज्ञान हो, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई हो। इस्लाम में भी कहते हैं कि अफमन सरहल्लाहु सदरहुल इस्लाम। तो सरे सदर यही है कि हम अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लें, ताकि हमारा हृदय जागृत हो जाए, हमारा हृदय खुल जाए, हमारा कल्ब खुल जाए। और जब वो खुल जाएगा तो वहां जो आत्मा है वो अपना काम करना शुरू कर देगी। उस भगवत नाम का स्मरण होना शुरू हो जाएगा, और वहां से भाव से युक्त हो जाएंगे आप, और उस भाव के माध्यम से आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, और वहां पहुंचने की संभावना रहेगी। क्योंकि अगर भाव ही नहीं बना तो आप उस मंजिल की तरफ जाएंगे कैसे? आपको कोई न कोई इंद्रिय जनित विकार या कोई भी विषय वस्तु अपनी तरफ आकृष्ट कर लेगी और अपनी गुलामी में ले लेगी। तो इसलिए उस सत्य से, उस शुद्ध बुद्धि से, उस परमात्मा से आपका योग होना जरूरी है। लेकिन झगड़ा तो यहाँ अहंकार का है कि जिसको हम स्वतः समझ लिए हैं, अहम समझ लिए हैं, वो है नहीं। और जो समझना है जिसको, उसका कुछ अता पता नहीं है। जिस आत्मा को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, जिस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसका कोई ज्ञान नहीं है। और इस शरीर को ही हम अपना मान लेते हैं, खुद को मान लेते हैं, या उस चेतना को मान लेते हैं। तो ये जो भ्रम है, इसी में आदमी उलझा हुआ है। और ये इसलिए है कि हम प्रकृति की तरफ झुके हुए हैं, हम इंद्रियों की तरफ झुके हुए हैं। हमारा मन इंद्रियों के गुलाम है, वासनाओं के गुलाम है, उसकी गुलामी में है। तो इस मन को यहाँ से हटा के उस सत्य की तरफ, उस पुण्य की तरफ, उस अच्छाइयों की तरफ ले जाना है। यही शुद्ध बुद्धि है, और यही शुद्ध बुद्धि में हृदय का निर्माण होता है, जहां भाव प्रकट होते हैं, जहां जिसका नाम कल्ब है। और बिना उसके जगाए, बिना उसका सरे सदर किए आप आगे बढ़ नहीं सकते। और जब आगे बढ़ेंगे तो उसके कुछ न कुछ लक्षण प्रकट होंगे, कुछ न कुछ चीजें आपके सामने उपस्थित होंगी, जिनसे आपका बोध बढ़ेगा। और वो बोध जब बढ़ जाएगा तो आपका यकीन बढ़ जाएगा। जो अभी यकीन आपका पहले या दूसरे दर्जे पे था,
वो हक्कुल यकीन में बदल जाएगा, और जब वो यकीन पुख्ता हो जाएगा तो वो परमात्मा सामने प्रकट हो जाएगा। यात्रा सिर्फ इतनी है, इसी यात्रा को तमाम तरीकों से गीता में भगवान कृष्ण ने समझाया है कि अपने मन को कैसे उधर ले जाओ, अपनी बुद्धि को कैसे शुद्ध करो, उस सत्य से अपने आप को कैसे जोड़ो, उस परमात्मा का अपने आसपास कैसे अनुभव करो, उसके प्रति कैसे भाव उत्पन्न हो। तो उसके लिए यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी इंद्रिय में तुम्हारा मन लग गया या तुम्हारा मन किसी भी इंद्रिय के गुलामी में आ गया, जो अभी स्वामी जी ने विस्तार से बताया उनकी पंच तन्मात्राओं के विषय में कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श इनमें से किसी ने अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया या गुलामी में लगा लिया, तो उधर का योग छूट जाएगा, और उधर का योग छूटा तो तुम पदभ्रष्ट हो जाओगे, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। तो पहला कदम ही यही है कि अपने हृदय का निर्माण करो, अपने कल्ब को खोलो, अपने सरे सदर करो, ताकि तुम उधर भाव युक्त हो सको, उस सत्य से युक्त हो सको, उस परमात्मा से युक्त हो सको, उसकी कुछ अनुभूति आपको मिल सके। और ये अगर हो सका तो फिर आपकी यात्रा पूरी है। जी जी, मेरी बात पूरी हो गई। जी, आपका धन्यवाद। इसी के साथ बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निकम बाबू जी महाराज से। प्रश्न ये है कि अध्याय 2 के निष्कर्ष के अनुसार निष्काम कर्म योग स्थिर बुद्धि और आत्मज्ञान साधक को परम शांति एवं मोक्ष की ओर कैसे ले जाते हैं? भगवान सदगुरु के चरण कमलों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित हमारे वरिष्ठ संत दिव्य आत्माएं, उन सबको मैं नमन करता हूँ। अपनी छोटी बहन ज्योति को भी मैं ढेर सारा स्नेह समर्पित करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है, ये निष्काम कर्म योग, ये जो शब्द है निष्काम कर्म योग, गीता में इसका जो है बाकायदा बड़ी चर्चा है पूरी दुनिया में। रामचरितमानस में 2 तरह के भक्त बताए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। एक ज्ञान मार्गी है और एक जो है निष्काम भक्ति मार्गी। भक्ति मार्गी, प्रेम मार्गी या निष्काम कर्म मार्गी बोले। और जो ज्ञान मार्गी है, ये तो बड़ा कठिन रास्ता है। ज्ञान मार्गी में खुद अपने बुद्धि और विवेक का वो अन्वेषण का कार्य है। अन्वेषण करने वाले 100 आदमी अगर हमें अन्वेषण करने बैठते हैं, शोध करने बैठते हैं, 100 में एक आध जो है उस वास्तविकता तक पहुंच पाता है। ये रिसर्च वालों का काम है, ज्ञान मार्गी रिसर्च वालों का काम है। और जो भक्ति मार्गी हैं, दरअसल वो निष्काम कर्मयोगी हैं। ये रास्ता जो है कठिन तो है, दोनों के मंजिल एक ही है, दोनों रास्ते का दुश्मन एक ही है। और ये कठिन दोनों है। ऐसा नहीं है कि जो भक्ति मार्गी हैं, ये जो है ज्ञान मार्गी हैं,
वो अपने बलबूते पर जो है खुद वो अपनी आंख से देखना चाहते हैं। और जो भक्ति मार्गी है असल में वो वही निष्काम कर्म योगी है। तो इस मार्ग पे चलने वाला, इसका स्कोर ज्यादा है। इस मार्ग पर चलने वाले जो है बहुतायत हैं भक्ति मार्ग पे। अब सही भक्ति मार्ग न मिले वो अलग बात है, लेकिन इस रास्ते का राह ही ज्यादा है। हाँ, कि भक्ति मिल जाए। भक्ति मिले कैसे? भक्ति का मतलब ये है निष्काम। निष्काम कर्मयोग के विषय में ये जो है भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अरे अर्जुन सुनो, जिसे तू जानकर तू संसार के बंधन से छूट जाएगा। क्या जान के? निष्काम कर्मयोग। और कर्म करने ने ये ऐसा कर्म है कि इसको कर्म करने में अधिकार है, तुम करने के अधिकारी हो, लेकिन यह जो है फल का तुम जो है उम्मीद मत करना। फल का तेरा फल में अधिकार नहीं है, उसकी मर्जी वो देगा कि नहीं देगा, न? इसके बावजूद भी तेरे काम करने में लगन बनी रहे। चलो इधर आओ, इधर सामने, है ना? काम करने में तेरी अश्रद्धा न हो, श्रद्धा भी बनी रहे, न? श्रद्धा भी बनी रहे, और जो है फल की चिंता भी नहीं करनी है। भाई आप मजदूरी करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, मन में तो होगा ना कि भाई करेंगे तो कुछ मिलेगा। ये कौन सा काम है जिस काम के तरफ भगवान कृष्ण कह रहे हैं करो, फल की चिंता नहीं करना है। और हम क्या समझ लेते हैं इसको, इस दुनिया के खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार के काम को ही जो है हम समझ लेते हैं भगवान कृष्ण ने कहा कि उसी को करो। अब खेत में अनाज डाल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, तो हमको उम्मीद नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक उम्मीद करेंगे बो रहे हैं तो कुछ मिलना चाहिए है। तो अब अगर ये निष्काम कर्म है तो हमको तो उम्मीद आ जाती है, फल की चिंता हो जाती है? तो गीता पढ़ने वाले इसी को, इसी दुनियादारी के काम को समझते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा इसी को। महाभारत के ये जो गीता के अनुसार तुमको कर्म करना है, गीता के अनुसार, गीता के अनुसार आप खेती करेंगे, गीता के अनुसार आप व्यापार करेंगे, हैं? हम मजदूरी करने जा रहे हैं, अब कहेंगे फल की चिंता नहीं करना है, करते रहिए, मजदूरी करते रहिए। मालूम हुआ भगवान कृष्ण इस कर्म को तो कह ही नहीं रहा है, तुम उल्टा समझ रहे हो। तो मजदूरी करने जाएगा, मजदूर नहीं चाहिए तुमको, है? खेत में बीज डाल रहे हो, किस लिए डाल रहे हो? इसलिए डाल रहे हो कि कुछ निकलेगा ना। ये निष्काम कर्म है ही नहीं, इस पर तुम जा ही नहीं सकते। निष्काम कर्म वो कर्म है जिसको करने में भी तेरी कोई मेहनत नहीं है, तेरा कोई रोल ही नहीं है, उसको निष्काम कर्म योग कहते हैं ना। अब असल निष्काम कर्म योग तो सरकार गौहर शाही बता रहे हैं। अब ये भगवान कृष्ण जो है गीता के 4थे अध्याय तक नहीं बता रहे हैं कि वो कर्म क्या है जो जिसको निष्काम कर्म कहेंगे। गीता पढ़ने से महाराज जी लोग बैठे हुए हैं हमारे पैनल में, कर्म तो 4थे अध्याय तक नहीं बता रहे हैं कि कर्म कौन करना है। बार बार कह रहे हैं कृष्ण ये करो वो करो, इस काम का ये फायदा है, इस काम का ये फायदा है, ये निष्काम कर्म का भी ये फायदा है। और निष्काम कर्म के बारे में कह रहे हैं यह तुम करोगे तो इसके परिणाम में तुम परम दृष्टवा यानी परम पुरुष का दर्शन करोगे, स्थिति प्रज्ञ बन जाओगे, परम शांति पाओगे। लेकिन ये नहीं बताया ये कर्म क्या है, वो कर्म आगे जाके बता रहे हैं। जहां वो कर्म बता रहे हैं गीता के 4थे अध्याय में पहला श्लोक में, ये लिखने वाले और पढ़ने वाले उस कर्म को वहां भी जाके नहीं समझ पाते हैं।
वहां जाके बता रहे हैं कि तुमको कौन सा कर्म करना है अर्जुन। वो कर्म वही है, ये अपने आप सोते उठते बैठते करवटों के बल तेरे दिल में तेरे प्रभु का नाम जारी रहे। अब तेरा क्या लगता है जी, तो सोया है राम राम हो रही है, तू खरीद बिक्री कर रहा है राम राम हो रही है कि नहीं, तू बातचीत कर रहा है राम राम हो रही है, पढ़ाई कर रहा है राम राम हो रही है, तू बैतुल खला में भी गया तो राम राम हो रही है कि नहीं। ये हम वक्त इसका मतलब तेरे कंट्रोल के बाहर है। वही तेरे कंट्रोल में अगर होता तू शौचालय में जाके तू राम राम थोड़ी करता, लेकिन राम राम तो वहां भी हो रही है, तू वहां भी नजासत में बैठा है और इधर राम राम हो रही है। ये है निष्काम कर्म जो इसको भगवान कह रहे हैं कि तू इस काम को करो जिसमें तेरा कोई योगदान नहीं, तेरी कोई बिसात नहीं, तेरी कोई मर्जी नहीं। भगवान देगा कि नहीं देगा इसका भी ख्याल नहीं करो, वो कर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं आप भगवान का नाम जान गए, दिल में भगवान का भजन करना है, कर लेंगे, नहीं करेंगे। सरकार गौरशाही कर रहे हैं कि रब ने चाहा तो अल्लाह अल्लाह हुआ ना। अब जो है सरकार जिक्र दे रहे हैं, ये राम राम तुम अपने दिल में राम राम को बताओ। जे तो पहले जिक्र नहीं दिए तब तक तो राम राम होगा ही नहीं। यही तो पहचान है निष्काम कर्म की, कि हमारे बस में होता तो राम राम का नाम तो हम सुने ही है, दिल में कैसे राम राम जाएगा, खुद ब खुद राम राम कैसे होगा, मुंह से राम राम कर लेते हैं, दिल में राम राम कैसे होगा। राम राम करने के लिए उस राम की मंजूरी होगी ना, और वो राम की मंजूरी कैसे होती है, वो अपने नायब को भेजता है, कहता है कि ये राम राम उसके दिल तक पहुंचा दो, फिर उसको हुलिया को पकड़ के ले आओ, फिर मैं इसको स्वीकार करूंगा कि नहीं करूंगा वो बाद की बात है। इसमें भक्त का कुछ भी लगने वाला नहीं है। भक्त सिर्फ श्रद्धा रखेगा, सिर्फ श्रद्धा, और श्रद्धा न बिगड़े। आपने सरकार से जिक्र ले लिया, आपको अब आप अपना झंझट छोड़ दें कि भगवान मिलेगा कि नहीं, परम शांति मिलेगी कि नहीं, उसकी मर्जी। ये देना चाहेगा तो देगा, नहीं देना चाहेगा नहीं देगा। इसमें भगवान की अपनी प्रभुता, इसमें जो है स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान हर चीज पर वो जो है काबिज है। उसने अपना भक्त बनाना चाहा तो मैं भक्त बना। तो जो उसके चाहने वाले जो कर्म है वो निष्काम कर्म है। अब तेरे अंदर निष्काम, बहन ने पूछी है, इस निष्काम कर्म योग से स्थिर बुद्धि कैसे होगी, आत्मज्ञान कैसे होगा, परमात्मा ज्ञान कैसे होगा, और कैसे भगवान मिलेगा। बहन ने यही सवाल किया ना। और इसी ये जो है निष्काम कर्म के बारे में किसी जो है पहली बुझाते आ रहे हैं, अर्जुन तुम समझा कौन सा कर्म है ना, तो पूछना चाहता है कौन सा कर्म, तो कह रहे हैं कि देखो इसका ये फायदा है, देखो इसका ये फायदा है, देखो इस कर्म का ये फायदा है। भाई कर्म क्या है जिसका फायदा इतने अनेक है, फायदा तो बहुत बड़ा है, और उसको करने में मेरा कुछ लग भी नहीं रहा है, उसको करने में हमको कोई स्वार्थ भी नहीं रखनी है, हमारा कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तेरी नजरों पर दारो मदार है। यही है सरकार गौरशाही का जो हृदय सिमरन, यही वो निष्काम कर्म योग है जो निस्वार्थ ईश्वर की तरफ से, ईश्वर की मर्जी से आपको निष्काम कर्म योग पर चला रहे हैं। यानी आपका हृदय सिमरन, आपके दिल में खुद ब खुद होना, ये आपके विषाद की बात नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। बसाने का प्रयास भले कर ले, बसेगा तो उसके मर्जी से, ये है निष्काम कर्म। और जब बस गया तो बसेगा तभी जब वो चाहेगा, जब वो चाह लिया तो फिर तो भी तुमको कुछ नहीं करना है। सो रहा है राम राम, चल रहा है राम राम, उठ रहा है राम राम, बैठ रहा है राम राम, है शौचालय में जा रहा है तो राम राम, तेरे बस में है ही नहीं है तो रोकेगा कैसे, आया भी लगेगी लेकिन तेरे हाथ में है ही नहीं है, वो खुद को खुद होना है।
खुद ब खुद हो रहा है। अब ये अंदर राम राम सरकार फरमा रहे हैं, जब तेरे दिल के धड़कनों में राम राम हो गया, होना शुरू हो गया, सो रहा है तो राम राम, उठ रहा है तो राम राम, बैठ रहा है तो राम राम, हर वक्त राम राम। अब वो राम राम का अब वो रब रगड़ा अंदर लगेगा। जैसे पानी पानी से टकराया तो बिजली बनी, पत्थर पत्थर से टकराया चिंगारी निकली। तो सरकार कह रहे हैं दिल के धड़कनों में जब वो खुद ब खुद राम राम टकराएगा, वहां पर ज्योति बनेगी, वो दिव्य ज्योति बनेगी। उस दिव्य ज्योति के जरिए तेरे मानस विकार जल जाएंगे। जब तेरा मानस पटल के विकार जल जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद अत्याचार व्यभिचार कुविचार, ये मिट गया ना, इसको मिटाने में भी तेरा कोई रोल नहीं है। वो तो नूर के ताबे में आके मिट रहा है। तू तो ये भी कोशिश नहीं कर रहा है कि हम बुराई न देखें, बुराई न सुने, बुराई न देखें, बुराई न करें। तो खुद ब खुद बुराई से दूर हो रहा है ना। यही असल निष्काम कर्म योग है, और क्या है। इसी की तरफ भगवान कृष्ण जो है इशारा कर रहे हैं अर्जुन को, दादा खूब बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं ना, आगे जाके बताए हैं 4थे अध्याय में। ये वही कर्म है जो निष्काम कर्म, जिसको करने में तेरा कोई हाथ है ही नहीं। ये वही निष्काम कर्म योग है जो सरकार गौरशाही हम सारे इंसानियत से, जाति धर्म के सरहद से ऊपर उठ के इस निष्काम कर्म योग में समस्त इंसानियत को सरकार गौरशाही लगा रहे हैं। जिस कर्म योग को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लगाया था, आज समस्त इंसानियत के दिलों को इस निष्काम कर्म योग में सरकार गौरशाही लगा रहा है। इसीलिए तो हम उनको कल के अवतार कर रहे हैं। ये तेरा परम शांति तेरा प्रभु इसी निष्काम कर्म योग के जरिए मिलेगा। और ये निष्काम कर्म योग मिल कहाँ रहा है? सरकार गौरशाही से। फिर कल के अवतार कौन होगा? कल्याण तो हमारा इस निष्काम कर्म योग से होना है कि नहीं? जब इससे होना है और ये मिल रहा है सरकार के झोली से, तो हमारा कल की अवतार कौन होगा? यही है कल की अवतार, जिसका चेहरा चांद में है, जिसके चेहरे को देख के मैं कहता हूँ ऐ गौहरशाही, मेरे दिल को, मेरी आत्मा को निष्काम कर्म योग पर लगा दे। इधर जुबान से बोलता है, उधर चांद की छवि सुन लेती है। वो भगवान नहीं होता तो छवि कैसे सुनती? इस बात की दलील है कि छवि सुन ली और छवि ने मेरे ऊपर कृपा की और हमको इस निष्काम कर्म योग के रास्ते पर दौड़ा दिया, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है। सिर्फ हाथ जोड़ के चांद की तरफ इशारा किया, गौरशाही नाम रखा और मदद मांगा। उसके बाद से तेरी रेलगाड़ी वहां पहुंची जहां तक तुम्हारी परम शांति नहीं मिल जाती। जब तक तुम उसमें परम दृष्टवा वो स्थिति प्रज्ञ नहीं बन जाएगा, गौरशाही तेरी गाड़ी को खुद खींच के ले जाएंगे। इतना बड़ा उपकार करने वाला कौन हो सकता है? हो न हो वही कल की होता है। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए हैं। इसी के साथ फिर मैं जो दूसरे अध्याय का समापन भी होता है, तो मैं चाहूंगी जो हमारे व्यूअर्स है, जो रोजाना हमें भगवद गीता को समझने के लिए ज्वाइन करते हैं, तो उनसे ये कहूंगी कि अभी हम अगले शनिवार से तीसरे अध्याय का अर्थ हमारे संतगणों से सुनेंगे, तो आप उसका अध्ययन भी शुरू कर दें ताकि हर श्लोक के साथ आपको उसका आध्यात्मिक अर्थ हमारे इस कार्यक्रम में समझ आए। इसी के साथ जो मैं हमारे स्वामी विश्वानंद जी महाराज को आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर हमें बताए मालिक जी के बारे में, उनके जो अनुभव है उसके बारे में और मिशन के बारे में भी बताए हमको। तो स्वामी जी, आपका स्वागत है। जी बहन जी, जैसे 120 करोड़ सनातनी लोग भारत और पूरे विश्व में रहते हैं,
वो सबको तैयार करने के लिए विशेष ट्रेनिंग, विशेष रूहानियत की शक्तियां, हिम्मत भरने के लिए गुरु जी ने अपने चरणों में मुझे बुलाया था। 6 महीना लगातार उसकी नजरों की तजलियात के बीच में रहते हुए आखिर में जब विदाई ले रहा था तब मुझे बताया, ए वत्स, ए मेरे प्यारे, आपको मैं यहाँ बार बार इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि भोले भाले लगभग 120 करोड़ सनातनी लोग भारत और विश्व के कोने कोने में रहते हैं, जिन्होंने एक मछली अवतार को भी मान लिया, एक कछुआ को भी मान लिया, एक डुक्कर को भी एक अवतार के रूप में मान लिया, नृसिंह अवतार सिंह का आधा रूप और आधा मनुष्य का रूप को भी भगवान को मान लिया, पेड़ पौधों को भी भगवान के रूप में मानने वाले आज 120 करोड़ के आसपास सनातनी लोग पूरे विश्व में और भारत में रहते हैं। और मैं एक कल्कि अवतार के रूप में इस धरती पर अवतरित हो चुका हूँ। लगभग 84 साल पूरा हो गया है। तो ये 84 साल के बाद अगर नजर डाले तो लगभग 1000 सनातनी से ज्यादा मेरा परिचय नहीं कर पाए। करीबन 1000 सनातनी लोग मुझे एक कल्कि अवतार के रूप में समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। 1000 से ज्यादा अभी तक वो अंक नहीं पहुंचा। कहाँ 120 करोड़ सनातनी और कहाँ 1000 सनातनी लोग। तो आपके पर श्रीमद् भगवत गीता का आप लोग एपिसोड करते हैं, इसलिए संत राजेंद्र निगम जी, स्वामी सच्चिदानंद जी, बहन ज्योति झा, ये सब आप लोगों पर बहुत बड़ी जवाबदारी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आपके जरिए से ही तो मैं अवतरित हो चुका हूँ। इसका संदेश आसानी से पहुंचेगा। तो ये जवाबदारी हम सब पर डाली है, वो जवाबदारी हम सबको निभानी है। और कयामत के दिन सनातनी लोग ऐसा न कहे कि आप एक कल्कि अवतार के रूप में इस धरती पर आ चुके थे और हमको मालूम ही नहीं रहा। अगर मालूम हो जाता तो हम भी आपका लाभ लेके आपकी दुनिया में आ सकते थे। तो बहुत बड़ी जवाबदारी हम सब पर डाली है, उसको हम लोग तरीके से हम सबको आगे बढ़ाना है। तो आखिर में विदाई के समय यही उद्गार था कि सनातन धर्म के लोग अगर शास्त्रों को लेके ही चलेंगे ज्यादातर तो कल्कि अवतार होने में हजारों साल बाकी है, उसकी इंतजार में रहेंगे। इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से रारियाज गौर शाह जी महाराज जो हमारा कल्कि अवतार के रूप में है, उसकी अजमत, उसकी महानता, उसकी विशेष तालीम जो हमारे शिव शक्ति ने, यानी कि शंकर भगवान ने इस दुनिया में, शंकर पार्वती के रूप में हम शिव शक्ति को जिसको मानते हैं, इस्लाम में बाबा आदम और बीबी हवा कही, तो उसके जरिए से ये दिल वाली तालीम की शुरुआत तो सनातन धर्म से ही हुई। लेकिन समय प्रति समय इतनी सालों के बाद ये प्रायलोप हो चुकी है, ऐसा समझो। आज सब लोग ऐसा तो कह रहे हैं कि नाम जपो,
भगवान का नाम जपो, माला जपो, तीर्थ यात्रा करो, अमरनाथ की यात्रा करो, कुंभ मेलों में जाओ, गंगा स्नान करो, मंदिरों में जाओ, हवन करो, पूजा करो, पाठ करो। ये सब तो बाहरी प्रक्रिया अभी चल रही है सनातन धर्म में। ये हम सबको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए और कह भी रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मिलके एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अब जाके 120 करोड़ सनातनी लोगों को ये पहुंचाना है संदेशा कि अपना प्यारा कल्कि अवतार इस दुनिया में अवतरित हो चुके हैं। उसको 84 साल पूरा हो गया है। अगर हम केवल शास्त्रों को पकड़ के हजारों साल बाकी है ये भी देखेंगे तो हम कल्कि अवतार का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और जब हम भोले भाले सनातनी लोगों ने जब एक मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, वाराह अवतार को भी भगवान मान लिया, तो एक अपना कल्कि अवतार अगर एक मुस्लिम घराने में अवतरित हो, वो ही रूप में हो, हमको तो ज्ञान को पकड़ना है, ज्ञान को समझना है। वो तालीम क्या सिखा रहे हैं? हमारी हृदय की तालीम जो प्राय लोप हो गई है, लुप्त हो गई है सनातन धर्म के स्वामी जी और हमारी सब धर्म की व्यवस्थाओं में से वो प्रायलोप हो चुकी है। उसको फिर जागृत करना है कि यही हमारा कल्कि अवतार जो शुरू से बताया हुआ हमारा जो हृदय की तालीम का ज्ञान जो है, हृदय से परमात्मा को तार जोड़ के हम जगत का मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। ये तालीम को हम लोगों को उजागर करना पड़ेगा और हिम्मत से सन्यासियों को भी समझाना पड़ेगा। इस बार ये भी बताया गया है कि डगर डगर पे मौत की तैयारी रखनी है, क्योंकि ये जो दुकानदार है, ठेकेदार है, सनातन धर्म के ये जो ठेका लेके बैठे हैं, वो भी अपना विरोध भी करेंगे कि सत्य तो कड़वा होता है, लेकिन हम सब लोगों को बड़े तरीके से और हिम्मत से लोगों को बाहरी कर्मों की क्रियाकांडों में से ये हमारे दिल में लाना होगा और दिल वाली तालीम पर लाना होगा। तब जाके हम अपने सनातनी लोगों को अच्छी तरह से अवगत करा पाएंगे। तो इस बार विशेष ये बात पर ध्यान दिया गया है कि हम सब लोग अपनी जवाबदारी निभाएंगे, तब तो ये काम सनातनी लोगों को फायदा दिलाने का होगा। तो ये प्रोग्राम अपना जो चल रहा है, कल्कि जी से श्रीमुख से श्रीमद् भगवत का गीता का ज्ञान, इसी एपिसोड में हम बीच बीच में ऐसा प्रोग्राम रखेंगे, ये पहले से नक्की करेंगे कि इस बार अपने सनातन धर्म की जो बेसिक जो बातें हैं उसको कल्कि अवतार अभी उसी एक नए अंदाज से हम सबको जो बता रहे हैं वो लोग तक पहुंचानी होगी। हम बस ऐसा ही समझ के चलेंगे हमारा धर्म पुराना है, हमारा धर्म महान है, सबसे बेसिक हमारा धर्म है और हमारा धर्म ही महान है, ऐसा मानने वाले लोगों को हमको समझाना होगा कि भाई सनातन धर्म के हमारे जो आद्य स्थापक है शिव शक्ति, उसको सिर्फ ये हृदय की तालीम दी थी, लेकिन हृदय के बाद सुनने की तालीम, देखने की तालीम, जगत का मालिक का दर्शन करने की तालीम और वहां तक परम धाम तक पहुंचने के लिए आत्मा को जो शक्ति संपन्न करने की तालीम है, वो तो इसके बाद आए हुए हमारे धर्म स्थापकों को दी गई है। इसलिए सब धर्म स्थापक हमारे हैं और सब धर्म 5 जो मुख्य धर्म स्थापक है उसकी तालीमों को भी हमको अपनाना होगा और सब 5 धर्म स्थापकों की तालीम हमारे सबके लिए है, सनातन धर्म के लोगों के लिए भी है। इसलिए ऐसी गुमान में रहते हुए हम दूसरे धर्म स्थापकों को दूसरे धर्मों का विरोध करते रहेंगे और ऐसे घमंड में रहेंगे कि हमारा ही धर्म महान है, सनातन धर्म महान है, ऐसा घमंड में रहेंगे तो हम खुद भी अपना बहुत नुकसान कर पाएंगे, सब सनातनी धर्म तक सच्चा
कल की अवतार का फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए इस बार निर्भय भी बनाया, मुश्किल से संपन्न किया, जवाबदारी का एहसास कराया। ये सब सारी बातें अनुभव में संकलित है और हम महीने में एक आध प्रोग्राम ऐसा करेंगे, पहले से डिसाइड करेंगे कि स्पेशल, जैसे अभी अभी हर वेडनेसडे को एक प्रोग्राम चालू किया गया है ना, तो वो जो इस्लाम धर्म के जो दुकानदार ठेकेदार है उसको उजागर कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को भी ऐसा प्रोग्राम महीने में एक बार करेंगे, नक्की करेंगे। उसमें सनातन धर्म की अच्छी बातें अभी कल की अवतार कैसे समझा रहे हैं, ऐसे कोई टॉपिक नक्की करके हम करेंगे तो हम अपने 120 करोड़ सनातनी लोगों को अच्छा कल की अवतार का फायदा पहुंचा पाएंगे। और हमारे ही प्यारे कल की अवतार इसी नाम इसी रूप में आ चुके हैं, उसकी अजमतों को भी बयान करेंगे, उसकी विशेष तालीमों को भी बयान करेंगे, तो जरूर अपन को सनातनी लोगों को भी फायदा मिलेगा। ऐसा भी संदेशा गुरु जी के चरणों से मिला हुआ है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बहन जी? जी स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा स्वामी जी ने कहा है कि महीने में हमारा एक कोई ऐसा प्रोग्राम भी हो। अभी यहाँ ऑलरेडी एक प्रोग्राम का भी उन्होंने जिक्र किया है, तो मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ। उस प्रोग्राम में जो है आलिम हक और आलिम शर के बीच में क्या फर्क है, इन दो, इस पे हमारे जो ऑलरेडी के मालिक जी के हुक्म से जो लोग हैं वो बात करते हैं कुरान के रेफरेंस से कि आलिम हक की पहचान क्या है और आलिम शर्रार के बारे में। आलिम शर्रार वही जो धर्म के नाम पर जो आडंबर को फैलाते हैं, इस्लाम धर्म के अपने स्पेशली खासकर, तो उनकी हकीकत को यहाँ उजागर करता है। तो उसको वो हर वेडनेसडे को आता है, तो उस प्रोग्राम को भी जरूर सब लोग देखें। उससे अगर ज्यादातर जगह यही हम प्रॉब्लम फेस करने को भी मिलता है हमारे लोगों को भी कि कहीं भी वो जिक्र करते हैं, भगवान का ही तो नाम ले रहे हैं, अल्लाह का ही तो नाम ले रहे हैं, लेकिन इस चीज से भी वो आलिम लोग आके उनको परेशान करते रोकते हैं। तो उस समय उनके पास उनसे बात करने के लिए प्रेफरेंस नहीं होता या बात करने के लिए कोई पॉइंट नहीं होता। तो ऐसे लोग भी जहाँ आलिम शर का शर बहुत ज्यादा है, तो वो लोग भी इस प्रोग्राम को जरूर देखें ताकि वो उनको जवाब दे सके। बाकी सरकार की मदद तो सबके साथ है, सरकार का प्रोटेक्शन सबके साथ है। तो वैसे ही स्वामी जी ने यहाँ पे एडवाइस किया, डिस्कस करेंगे कि महीने में एक प्रोग्राम हमारा ऐसा ही हो जिसमें हम जो है सनातन धर्म के जो सकारात्मक पॉइंट्स हैं उनको हम उजागर करेंगे। अध्यात्मवाद की रोशनी में सरकार को हर्षाई माँ भगवान करे कि अवतार के ज्ञान की रोशनी में, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये काफी अच्छा प्रोग्राम होगा और काफी इससे लोगों को फायदा होगा। जो हमारे सनातनी लोग हैं उनको भी परेशानी होती है, वो पूछते हैं आकर कि हम बहुत सारे मुस्लिम है कि हमारे बहुत सारे हिंदू फ्रेंड हैं, हम उन तक मिशन कैसे पहुंचाएं, हमारे पास बताने के लिए पॉइंट्स नहीं होते, रेफरेंस नहीं होते। तो वो उनके लिए ये प्रोग्राम काफी फायदेमंद होगा। तो आप अपने जो भी व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं वो लोग भी शेयर करें, आपके भी बहुत सारे हिंदू फ्रेंड्स होंगे, तो आप इस प्रोग्राम को जरूर सुने ताकि आप अपने दोस्तों तक माँ भगवान करण की अवतार राघव शाही जी महाराज का जो कृपा है वो उन तक पहुंचा सके, उनकी पहचान, उनकी निशानी भी हमारे जो सनातन धर्म के रेफरेंस से उन लोगों तक भी पहुंचा सके। और साथ ही भगवत गीता का भी हम प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे। अगले हफ्ते से तीसरा अध्याय का हम शुरुआत करेंगे, तो ये भी काफी अच्छा होने वाला है। और बहुत ही हमारे जो संतगण है, हमारे अतिथिगण है, वो महाभगवान कल के अवतार जी की कृपा से इस तीसरे अध्याय का भी
आध्यात्मिक अर्थ हम सभी तक पहुंचाएंगे, जिससे हमें उसका समझने में उसको आसानी होगी कि किस तरह हम गीता को सिर्फ पढ़ने के उससे नहीं, सिर्फ पुण्य कमाने के लिए ना पढ़े, बल्कि उसको अपने जीवन में उतारने के लिए पढ़े। और सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, मंजिल है, वो है ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर से मिलना, विलीन हो जाना ईश्वर में। ये सबसे बड़ी हमारी मंजिल है। इस मंजिल को प्राप्त करने, अगर हम इस मंजिल को ही प्राप्त ना कर सके तो क्या फर्क पड़ता है कि रोजाना हम गीता रामायण का पाठ करते हैं, रोजाना हमारे घरों में जो है वो रामायण का प्रोग्राम चल रहा है, हम सुनते रहते हैं। अब इससे क्या फायदा है अगर हम ईश्वर को ही प्राप्त नहीं कर सकते, अगर हम हमारे जीवन के सबसे अनमोल लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं कर सकते, तो इन सब चीजों का कोई फायदा तो नहीं है। ये तो इसी तरह है जैसे कि दौलत कमा सकते थे लेकिन चिल्लर में ही जिंदगी बिता दी। वही पुण्य 1 2 3 4 पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन जहाँ हमें ईश्वर मिल सकते हैं, जिन किताबों से, जिस भगवत गीता से, जिस रामायण से हमें ईश्वर मिल सकते हैं, उस रामायण गीता को पाठ सुनने से, उसको पाठ करके हम सिर्फ पुण्य कमा रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि हमारे जो लोग हैं वो इस बात को समझे कि इस दुनिया में आने का उनका लक्ष्य क्या है और ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवत गीता के रास्ते पर चलकर भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ईश्वर की मदद कैसे आती है आप तक। और जैसा आज निष्काम कर्म योग के बारे में भी श्री संत राजेंद्र निगम बाबा जी महाराज ने बताया कि ये करना ही नहीं पड़ता, ये तो खुद होता है, ये तो ईश्वर की तरफ से है। बस आपको उनको ढूंढना है, उनको पहचानना है, बस इतना छोटा सा काम आपको करना है। तो इसमें देर ना करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करें। तो मैं हमारे सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज इस प्रोग्राम में इतने अच्छे पॉइंट्स को उजागर किया है। मिलते हैं फिर से अगले शनिवार को अगले भगवत गीता के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौर शाही, जय श्री काल।